नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी पावर के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट कैसा रहा है इस पे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसके रिजल्ट का असर इसके शेयरों पे कैसा देखने को मिला। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। यह सीजी पावर के तरफ से जारी प्रेस रिलीज है, जिसे बीएससी या एनएससी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी ने क्वार्टर 3 में 14% ईयर ऑन ईयर सेल्स में ग्रोथ दिखाया है, वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 70% तक का ग्रोथ दिखाया है। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 में उसकी सेल्स और पीबीटी अच्छी खासी रही है। अब हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये करोड़ इन रुपीज़ है, ये स्टैंड अलोन आंकड़े हैं। कंपनी ने जो सेल्स बताया है वो क्वार्टर 3 में 1645 करोड़ रुपए के सेल्स रहे हैं, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 1446 करोड़ रुपए का था, यानी इसमें ईयर ऑन ईयर 14% का ग्रोथ है। वहीं क्वार्टर 2 में यह 1588 करोड़ रुपए की सेल्स रही है, यानी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% की ग्रोथ है। 9 महीने के हिसाब से सेल्स के बारे में बात करें तो ये इस 3 तिमाही में 4792 रुपए की कंपनी की सेल्स रही है, जबकि पिछले साल के तीन तिमाही में यह 3752 करोड़ रुपए की सेल्स रही है, यानी इसमें 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। एबिटडा के बारे में बात करें तो ये क्वार्टर 3 में 295 करोड़ रुपए रहा है, वहीं पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 196 रहा है। इसमें 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि इस बार के क्वार्टर 2 में यह 260 रहा है, यानी इसमें जो रहा है ये 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं 9 मंथ के हिसाब से अगर बात करें तो यह इस साल के 3 तिमाही में यानी 9 महीने में 744 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल की 3 तिमाही में यह 377 करोड़ रुपए था। इसमें 56% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम इसके एबिटा सेल्स के बारे में बात करें तो यह परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये इस बार के क्वार्टर 3 में एबिटा ऑब्लिक सेल्स है, ये 18% रहा है। पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 13% से ज़्यादा रहा है, जबकि यह क्वार्टर 2 में 16% से ज़्यादा रहा है। 9 मंथ के हिसाब से यह 15% से ज़्यादा रहा है, जबकि पिछले साल के 9 महीने में यह 12% से ज़्यादा रहा है। पीबीटी पे हम यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हम नज़र डाल लेते हैं तो यह इस बार के क्वार्टर 3 में 274 करोड़ रुपये रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 161 करोड़ रुपये था, यानी इसमें 70% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। वहीं इस साल के क्वार्टर 2 में यह 237 करोड़ रुपए रहा है, यानी इसमें 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके 9 मंथ के परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो यह 9 मंथ के हिसाब से कंपनी का पीबीटी जो रहा है वह 675 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल के 3 तिमाही यानी 9 महीने में 371 करोड़ रुपए था, यानी इसमें 9 मंथ टू 9 मंथ के हिसाब से ईयर ऑन ईयर 82% की ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कंपनी के हाथ में कुल जो इनकम आया है उस पर हम अगर बात करें तो ये है 192 करोड़ रुपए का कंपनी को इनकम हुआ है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 118 करोड़ रुपए का इनकम हुआ था। इसमें 63% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इस साल के क्वार्टर 2 के बारे में बात करें तो यह 177 करोड़ रुपए रहा है। इसमें 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस हिसाब से कंपनी के पैट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। 9 मंथ के हिसाब से इसमें ईयर ऑन ईयर 77% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है।
एक्सेप्शनल इनकम जो हुआ है वो 51 करोड़ रुपए के रहा है। इसे आप देख सकते हैं, 51 करोड़ रुपए इस साल रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह रहा है 242 करोड़ रुपए, यानी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर इस साल के क्वार्टर 2 की बात करें तो यह 1 करोड़ रुपए था। एनुअलाइज्ड बेसिस पे इसके ROCE के बारे में बात करें तो यह क्वार्टर 3 में 55% रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 42% था। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो यह था 202 करोड़ रुपए। ऑर्डर इनटेक यानी जो ऑर्डर मिला है कंपनी को, इसके बारे में बात करें तो यह इस साल के क्वार्टर 3 में 2219 करोड़ रुपए रहा है। इसमें 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। एग्जीक्यूट ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो यह 4136 करोड़ यानी रहा है, यानी इसमें 34% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में बात करें तो कंपनी का जो इंडस्ट्रियल सिस्टम रहा है उसके सेल्स में ईयर ऑन ईयर 14% की ग्रोथ है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% की ग्रोथ है। वहीं एबिटा इसका 46% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी का जो खर्च है ये बढ़ा है, ये आप देख सकते हैं कि इस साल के क्वार्टर 3 में 1406 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा है, जबकि क्वार्टर 2 में यह 1368 करोड़ रुपए था। वहीं पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 1292 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, यानी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 13% से बढ़कर 15% पे पहुंच गया है। अब इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे नज़र डाल लेते हैं तो कंपनी ने अपने सेल्स में 14% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% की ग्रोथ दिखाई है। इस बार के क्वार्टर 3 में 1775 करोड़ रुपए की सेल्स रही है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 1551 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जबकि इस साल के क्वार्टर 2 में यह 1696 करोड़ रुपए की सेल रही है। एबिटडा के बारे में बात करें तो यह इस साल के क्वार्टर 3 में 310 करोड़ रुपए की रही है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 216 करोड़ रुपए था। वहीं इसमें 44% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी इस साल के क्वार्टर 2 में कंपनी का एबिटडा जो रहा है वह 270 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा पीबीटी के बारे में बात करें तो यह इस साल के क्वार्टर 3 में 282 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 174 करोड़ रुपए था। इसमें ईयर ऑन ईयर 62% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ की बात करें तो यह 17% रहा है, यानी इस साल के क्वार्टर 2 में कंपनी का जो पीबीटी रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है, वह 241 करोड़ रुपए कंपनी ने दिखाया है। अगर इसके पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो यह इस साल कंपनी का पैट 199 करोड़ रुपए रहा है, ये इस साल के क्वार्टर 3 में। पिछले साल के क्वार्टर 3 में 130 करोड़ रुपए था, यानी इसमें ईयर ऑन ईयर 54% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 12% की ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टर 2 में कंपनी का जो पैट रहा है वह 178 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि आज इसके शेयरों में दबाव देखने को मिला। आज इसकी क्लोजिंग 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ हुई। पिछले 5 दिनों में इसमें करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एक महीने में इसमें 16.5% से ज़्यादा उछाल देखने को मिल रही है। वहीं पिछले 6 महीने की बात करें तो इसमें 37% से ज़्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है। एक साल के परफॉर्मेंस पर नज़र डाल लेते हैं, 64% से ज़्यादा इसमें उछाल देखने को मिल रही है। 5 सालों में इसमें 247% से ज़्यादा उछाल देखने को मिल रही है। आज इसमें एक खबर यह भी आई है कि इस कंपनी को
MSCI ग्लोबल इंडेक्स में भी शामिल किया जाएगा। तो आज तो इसमें दबाव रहा, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसमें इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं।